2 दिन संसद में चर्चा हुई, पहलगाम को लेकर हुई, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई। प्रधानमंत्री संसद से गायब रहे, वो संसद के सदन में नहीं आए। उन्होंने वहां पर आकर अपनी स्पीच देने के लिए उन्होंने एंट्री की। चलिए कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री 1 घंटा 42 मिनट बोले, जिसमें 15 बार उन्होंने नेहरू जी का नाम लिया, 50 बार कांग्रेस का नाम लिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नाम वो एक बार भी नहीं ले पाए, चीन का नाम वो एक बार भी नहीं ले पाए। और उनकी स्पीच से पहले ही राहुल जी ने उनको ललकार के कहा था कि अगर दम है, अगर इंदिरा जी की भी आधी हिम्मत है आप में, तो आप आइए और बोलिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। वो तो 29 बार बोल चुके हैं कि सीज फायर कराया, अभी भी बोल चुके हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कर पाई। वो उधर उधर की जलेबी बनाते रहे। जहां तक चीन की बात है, हमारे सेना के प्रमुख, हमारे शूरवीर कह रहे हैं हम पाकिस्तान से नहीं, हम तो असल में चीन से लड़ रहे थे, पाकिस्तान तो सिर्फ फ्रंट था। उस पर भी मोदी जी कुछ नहीं कह पाए, एक बार चीन का नाम नहीं ले पाए। मोदी जी चीन से, ट्रंप से, पाकिस्तान से घबराते क्यों हैं? अरे 140 करोड़ लोगों का देश आपके साथ खड़ा, आप किस बात के लिए घबराते हैं? ये मेरा पहली बात है। दूसरी बात, तो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाए, मोदी जी फेल हो गए चैलेंज एक्सेप्ट करने पे। दूसरी बड़ी बात यह है कि जितने भी लोगों ने बोला, सत्ता पक्ष से, विपक्ष की एक ही बात थी, पहलगाम का आतंकी हमला हुआ है, जवाबदेही किसकी है? ये दुर्दांत आतंकवादी 200 किलोमीटर अंदर कैसे आ गए? इनको किसी ने शरण दी होगी, किसी ने पनाह दी होगी। हमारी इंटेलिजेंस का ऐसा फेलियर क्यों हुआ? ये सच है कि जब राजनाथ जी गृह मंत्री थे तो उरी हुआ था, ये सच है कि जब वो गृह मंत्री थे पुलवामा हुआ था, ये सच है कि अमित शाह जी की नाक के नीचे मणिपुर जल रहा है, दिल्ली के दंगे हो गए, पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, इससे पहले रियासी में हुआ था, और पिछले 1 साल में 90 से ज्यादा लोग शहीद हुए इन आतंकी हमलों में, हमारे भारतीय लोग शहीद हुए। तो जवाबदेही किसकी है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, वो रिस्पॉन्सिबल है? सुरक्षा एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल है? एलजी रिस्पॉन्सिबल है? या इस देश का गृह मंत्री रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? जब हर चीज का श्रेय मोदी जी को दिया जाता है, ओलंपिक मेडल जीतने का भी श्रेय वो लेने को तैयार रहते हैं, तो इस चूक का जिम्मेदार कौन है? ये एक दूसरी बात है। और तीसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी, मुझे कभी कभी लगता है अगर नेहरू जी ना होते तो वो क्या बोलते? 1 घंटा 42 मिनट इधर की बात, उधर की बात, फलानी बात, ढिमकानी बात। तमाम वीडियोस ऐसे आ रहे हैं जहां पर उनके अपने सांसद ऊंघ रहे थे, जैसे मोदी जी कोई लोरी सुना रहे हो। एक भी नई बात नहीं कही गई, एक भी नई जानकारी नहीं दी गई, ट्रंप का नाम नहीं लिया गया, और चीन का नाम लेने से तो वैसे भी मोदी जी थर्राते हैं। ये उनकी स्पीच का एक जिस्ट है।